Nasi obeisance to Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Namne. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्शेष शून्यवादी पाश्चादेशतारने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृतं चरणोत्तम देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो ब्रह्म देवाय गो ब्राह्मण त्याज्य ताति कृष्णाय वंदाय नमो नमः तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो ब्रह्म देवाय गो ब्राह्मण त्याज्य ताति कृष्णाय वंदाय नमो नमः। ठीक है, तो अमित नहीं आया तो हम शुरू कर देते फिर। अमित आ रहा है क्या? हाँ जी, कह रहे थे बस मैं आया 1-2 मिनट में। अच्छा ठीक है। सो या उसको फोन कर लो एक बार, उसको बोलो आई जो तभी, नहीं तो हाँ मिस करेंगे मेरा ख्याल। आप उनको फोन कर लो एक सेकंड, तो मैं वेट कर लेता हूँ एक सेकंड के लिए। फोन बिजी जा रहा है प्रभु उनका। अच्छा बिजी जा रहा है तो फिर शुरू कर दो, फिर बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेंगे थोड़ी बहुत जो भी होगी फिर। ठीक है। तो वही तो मिस करेंगे, वही तो पूछ रहे थे आचनम का, और आचनम भी वही मिस कर जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। उनको आने दो एक, या उनको उनको उन नीलम को फोन कर लो। जी, 1 मिनट। हाँ ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। क्या बोल रहे हो वो? आ गए कहते मैंने ज्वाइन कर ली, देखना अगर। नहीं, कोई दूसरी मीटिंग तो नहीं लग गई क्या? हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। उनको बोलो कैंसिल करके दोबारा इस पे लगाए। 1 मिनट में दोबारा भेजती हूँ। हम्म। मेरी तो नहीं, तो शुरू हो गई क्या मीटिंग को? कुछ प्रॉब्लम? और सनातन प्रभु कैसे हैं आप? अनम्यूट कर लो भले। कृपा है भगवान की, सब दया है, कृष्णा कृपा है। आप ठा- सुनाइए। ठाकुर का विश्राम हो गया अभी? हाँ जी हाँ जी। नहीं अभी नहीं होया, होने वाला है, नित्य कर रहे हैं। अच्छा, 8:30 का टाइम होगा, 9:30 8:30। चलो तब तक हाँ अभी हाँ लोगों को याद है। राधे श्याम अमित, राधे श्याम बेटा। राधेश्याम प्रभु जी, राधेश्याम जी। मैंने बोला प्रोग्राम नहीं शुरू करना जब तक अमित नहीं आएगा तो। ठीक है प्रभु जी, ठीक है जी, ठीक है जी। ओके चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अभी जिन्नाथ प्रभु। ठीक है प्रभु जी। ये प्रोग्राम जो कर रहे हैं, द रीजन ऑफ दैट इज क्योंकि आपके भी प्रश्न थे कुछ मूर्ति पूजा के विषय में। जी प्रभु जी। कल जो प्रोग्राम, कल हमारी बात हो रही थी, हमारे सनातन प्रभु हैं कराची से हैं, कराची के जो जो टेम्पल है, इस्कॉन टेम्पल के प्रेसिडेंट हैं हमारे सनातन प्रभु वहां पर। तो उनका भी हमारे बहुत खास बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, और उनके भी प्रश्न होते रहते हैं। तो उनका प्रश्न था नाम जप के ऊपर ही। तो ये बहुत जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोनों, क्योंकि इसके जो सबसे बड़ी बात है जो मूर्ति पूजा के विषय में आप पूछ रहे थे कि मूर्ति पूजा कैसे शुरू करनी है, तो आचरण की विधि है थोड़ी सी। पहले मैं इसी को शुरू करता हूँ, उसके बाद फिर नाम के ऊपर आएंगे। तो जो आचरण की विधि है, सबसे पहले तो आपको देखना है कि जब पहले कोई भी पाठ पूजा करनी है तो आचरण करते हैं हम। प्रभु जी आवाज नहीं आती। आवाज तो आ रही है मेरी, सबको आ रही है आवाज बाकी?
जी हमारी प्रभु प्रभु आ आ रही रही है। आ रही है। आवाज नहीं आती। दीपक प्रभु एक बार आप दोबारा करिए, दोबारा ज्वाइन करिए। दीपक जी आप दोबारा करिए ज्वाइन, काट कर दोबारा करिए। मैं इनको एक सेकेंड उनको मैसेज भेजूं, एक बार ठहरो। मैं इनको मेरा फोन कर देते हैं। देखो बेटा, इसको काट कर दोबारा लगाओ, सबको आ रही है आवाज, शायद आपके कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ, दोबारा लगाइए। ओ सो उनको एक सेकंड अभी लगा रहे हैं दीपक। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो है, जो दो चीजें हैं हमारे जो भक्ति में 5 अंग होते हैं, किन किन को पता है पांचों अंगों का क्या, किस किस को पता है? कोई बता सकता है कि नहीं बता सकता है? थोड़ा सा। 5 अंग भक्ति के, 64 अंग है, मैंने अपने प्रोग्राम में भी कई बार कहे हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बतला रहे हैं 64 अंग जो है, 64 अंग है, उसमें से 5 अंग महत्वपूर्ण है। नहीं है तो आप लिख लीजिए, आपको थोड़ा सा भी, थोड़ा सा लिख लीजिए, आपके पास पेन पेपर है तो लिख लीजिए। तो 5 अंग जो भक्ति जब करते हैं, 5 अंग होते हैं। उसमें है साधु संग, जो सत्संग है बहुत आवश्यक है। 64 अंगों में से 5 अंग जो हैं। और दूसरा है नाम कीर्तन, भगवान का नाम जप करना। तीसरा है भागवत श्रवण, भागवत गीता जो इसको श्रवण करना, जो हम स्टडी करते हैं उसी को स्टडी करना, पढ़ना, श्रवण करना। और मथुरावास, धार्मिक, जो धाम के ऊपर रहना, धाम में नहीं रह सकते हैं तो मन से धाम में रहना, घर में ठाकुर जी हैं वो धाम के बराबर धाम में रहना। और मूर्ति सेवा, भगवान की विग्रह की सेवा करना, ये 5 अंग हैं। इन 5 अंगों में से जो सभी इंपॉर्टेंट है, मगर हमारी जो दो तरह के बोलते हैं, कोई कहते हैं भागवत विधि और एक है पंचरात्रि की विधि। ठीक है, लिख लीजिए, आपके पास पेन पेपर है कोई? तो जो पंचरात्रि की विधि होती है, साधु संघ तो सब में चलता है, वैष्णव संघ ये तो बहुत जरूरी है। जो मूर्ति पूजा होती है उसको पंचरात्रि की विधि कहते हैं। ठीक है, लिख लिया आपने? मूर्ति पूजा को पंचरात्रि की विधि। और भागवत विधि कहते हैं नाम कीर्तन करना, भागवत सुनना, भागवत का अध्ययन करना, गीता रामायण इसका अध्ययन करना, वह भागवत विधि है। ठीक है, अब यहां पर प्रश्न आता है, ठाकुर जी की सेवा करते हैं घर में, पहले मैं यहां से शुरू करता हूं, फिर हम नाम के ऊपर चलेंगे। ये जो पहला प्रश्न काफी देर से प्रश्न है श्यामा रानी का और अमित का, कि ठाकुर जी की सेवा कैसे शुरू की जाए, मूर्ति पूजा कैसे की जाए, थोड़ा सा भी आज आचरण के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि शुद्धता, पहले शुद्धिकरण करते हैं तो वो कैसे करते हैं। उसके बाद हम नाम के ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। कल सनातन प्रभु ने उठाया कि भाई सब लोग आप 64 माला कर रहे हैं, और कई बार उसमें थोड़ा सा कोई काम आ जाता है, कई बार हमको ही आलस हो जाता है, चलो आज थोड़ी सी कर 10 कर कम कर लेते हैं, या कोई ना कोई विघ्न आ जाता है। ठीक है, तो विघ्न ना आए और कैसे नाम को कैसा बढ़ाया जाए, कैसे नाम में श्रद्धा कैसे हो जाए, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मूर्ति पूजा। अब मूर्ति पूजा के लिए किस किस को पता है आचरण कैसे किया जाता है? कोई बता सकता है क्या? मूर्ति शुरू करने से पहले क्या करते हैं गंगा जल जी को लेकर? राधे श्याम। आप बोलो, गोपी बोलो।
एक मिनट। हाँ जी गुरु जी। हाँ, तो क्या करते हैं आचमन, कैसे करते हैं? आचमन कैसे करते हैं, नहीं पता है? सबसे पहले आचमन करते हैं कि नहीं? ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, माधवाय नमः करते हैं कि हाँ नहीं? जी उसको जी हाँ जी जी हाँ जी गुरु जी। उसको आचमन कहते हैं, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं, इसकी विधि आपको पता नहीं किसी ने बताई है कि नहीं बताई है, कि लोग क्या करते हैं कि खड़े होकर ही इधर जल डालते हैं, इधर जल डालते हैं, कर लेते हैं ना। सबसे पहले क्या करना है, जब भी आचमन करना है, भगवान की पूजा शुरू करनी है, सुबह को जब आप आरती पूजा करते हो भगवान की, तो सबसे पहले जो आचमन में पहले गंगा जल लेना है। गंगा जल कैसे लोगे, गंगा जल कैसे लेते हैं आप? तो बाजार मैं जी तो बोल। गंगा जल मैं जैसे लेता हूँ, थोड़ा सा पहले जल लिया, हम्म और उसमें से थोड़ा सा गंगा जल में थोड़ा सा जैसे ड्रॉप मिलाया, फिर हम्म, वो गंगा जल लेके बाकी पानी तब मैं मिलाता हूँ जी उसमें। ठीक, वेरी गुड। हाँ जी। साधारणतः लोग क्या करते हैं कि गंगा जल जो होता है, गंगा जल में गंगा का वो एक ड्रॉप डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है, उसे मदिरा रूप बन जाता है। गंगा जल के ऊपर पानी डाल दे, किसी और चीज में मिक्स नहीं करते। पहले गंगा, एक आपने कटोरा लिया, जब कोई भी गड़बी ली, जो भी लिया, लोटा लिया, लोटा में पहले गंगा जल का ड्रॉप डाल दो। पहले सबसे पहले गंगा जल का ड्रॉप डालो, फिर उसके ऊपर पानी डालो, उल्टा नहीं। ठीक है ना? पहले गंगा जल ड्रॉप डाल दिया, जैसे ये बॉटल है, अब इसमें गंगा जल है, इसमें क्या करते हैं, पहले एक ड्रॉप गंगा जल का डाल दो, फिर ऊपर से पानी डालना है आपको, हमेशा उल्टा नहीं करना है, ठीक है। तो पहले तो ये करना है। कभी आपके पास नहीं है गंगा जल, तो गंगा जल डालकर ये उंगली ऐसे लेकर, ये नाखून टच नहीं करना चाहिए जल में, केवल इतना हिस्सा, ऊपर का ये हिस्सा टच करे बस, और ऊपर से ढक लेना उसको। जो भी आपका, जो भी लोटा है, उसको ऐसे रख के, ऐसे हाथ रख के, गंगा चे जमुना चे गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जल अस्मिन सन्निधिन कुरु, ये मंत्र बोलने से सारियां नदियां उस गंगा उसमें समा जाती हैं। आपके पास घर में कोई गंगा जल नहीं है, हरिद्वार से नहीं लेके आए, कोई बात नहीं, ऑर्डिनरी जल भरो, ऑर्डिनरी जल भर के। मगर सबसे बड़ी एक और बात करनी है, आपको जब भी करना है बैठ जाना है, जमीन पे बैठना है, ठीक है, आसन के ऊपर बैठकर करना है। लोग खड़े होकर करते हैं। मैंने आज भी, किसी ने कल आज ही प्रश्न बताया था, तो इस्कॉन के मंदिर में सब लोग खड़े होकर कर रहे हैं, खड़े होकर आचरण कर रहे हैं। वो उसमें शुद्धि होगी ही नहीं, होती ही नहीं है। बैठना है आपको, आसन के ऊपर बैठ जाना है, और आसन के ऊपर बैठकर, गंगा जल नहीं है, कोट लोटे में पानी भरा पड़ा है, आसन पे बैठना है। हमेशा एक एक आसन रख लो। मंदिर के अंदर एक छोटा सा एक आसन बाजार से मिल जाता है, नहीं मिलता है, कोई कोई भी मोटा कोई भी कपड़ा रख लो, उसके ऊपर बैठ जाना है। पहले बैठकर गंगा जी को आवाहन करना है। गंगा नहीं है तो गंगा जी का आवाहन करना है, गंगा जी को जल में बुलाना है। गंगा च जमुना च गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी अस्मिन जल अस्मिन सन्निधिं कुरु, ये कर लेना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमको शुद्धिकरण करना है। सबसे लोग जो 3 मंत्र है, आपके शायद फुल में आपको एक मंत्र इंग्लिश में मेरे पास पड़ा है, वो आपको मैं ग्रुप के ऊपर, ग्रुप पे मैंने ये क्लास नहीं डाली है, ग्रुप वालों को नहीं पता है सबको, बस आप ही को बोला है। जो 8 7 8 आदमी हम हमारे हमारे हैं परिवार के। तो सबसे पहले जो शुद्धिकरण करना है, उसमें डाला ओम केशवाय नमः, फिर इसको धोया ओम नारायण नमः, फिर धोया ओम माधवाय नमः, फिर उसको यहाँ पर हाथ में ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णाय नमः, 2 मंत्र लिखे गए हैं। पहले तो 3 मंत्र सब लोग करते हैं, ठीक है, साधारणतः से। ये छोटा आचरण, मगर पूरा आचरण कैसे करना है, इसको आप ओम केशवाय नमः, ओम नारायण, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः 3 बार डाला, फिर ओम विष्णवे नमः धो लिया हाथ, माधवाय नमः उसमें, फिर उसमें गोविंदा विष्णु नमः धो लिया। उसके बाद मुद्राएं हैं, मैं आपको एक भेज देता हूं। जैसे हमारे यहाँ पर मो मधुसूदन त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः शुद्धाय नमः हरिकेशाय नमः, तो हाथ धोना पड़ता है ऐसे। उसमें कभी आपने यहाँ पर लगाया
हाथ इसको लगा ना हमारा, तो इसको धो लेना है तभी थोड़ा सा, इसकी एक मंत्र लिखा हुआ है उसके ऊपर। तो फिर पद्मायनवाह, जो पाँव के ऊपर जल फेंकते हैं, फिर सिर के ऊपर रखते हैं, उसके बाद वासुदेवाय नमः, वासुदेवाय नमः 2 बार ऐसे बोलता है, वासुदेवाय नमः, वासुदेवाय नमः। उसके बाद हाथ धोते हैं थोड़ा सा, ठीक है, जैसे मैंने भी हाथ लगाया है। कभी भी आप कुछ भी काम करते हैं, एक और बात याद रखनी है वैष्णव, हम कभी भी अपने मुंह को हाथ नहीं लगाते हैं। हम मुंह को कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, या अपना हमारा हाथ कभी हमारे होंठ को लग जाता है तो हमको धोना पड़ता है, नहीं तो हमारा हाथ अशुद्ध होता है, ठीक है। तो आचरण करते हुए कुछ मुद्राएं हैं, तो इनको फिर आप इसको जैसे ये यहाँ पर आपको मैं सारे भेज देता हूँ इसको। यहाँ पर प्रशोत्मान, ये सब अंग टच करते हैं, इसे ये अंग टच करते हैं। तो ये अंग टच करके आपको मैं सारा भेज देता हूँ इसको। आप जब आप हर रोज करोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बैठ कर ही करना है इसको। इसको बैठकर आज ही भेज देता हूँ आपको मैं, बैठकर करना है। और इसके एंड में एक मंत्र बोला जाता है, ओम तद विष्णु परम पिछंति सूर्य। ये मंत्र आपको मैं भेज देता हूँ, साथ में इंग्लिश में है मेरे पास, मैं आपको अभी फॉरवर्ड कर देता हूँ सबको, ठीक है। मैं आपको भेज ही देता हूँ, ठहरो, मेरे पास आपको भी सबको भेज ही देता हूँ। दीपक कभी जब सुबह उठ के मंदिर में जाना है सुबह सबसे पहले, हम्म। तो जाने से जब हमने भगवान को उठाना होता है ठाकुर जी को, तो उससे पहले ये आचमन करना है। हाँ, कभी आपके जैसे उधर राधा गोपीनाथ मंदिर है, जैसे यहाँ पर आपके किन का प्रश्न है ये वाला? मैं वृंदावन में। ओ वृंदावन, अच्छा पीछे बैठा, ठीक है ठीक है। हाँ, आपके नहीं, मंदिर के अंदर जाके ही करना है, क्योंकि बाहर कैसे करोगे मंदिर के अंदर के ये। नहीं, अंदर पहले करके फिर भगवान को टच करना है। हाँ, पहले ये करना पड़ेगा आपको। मैंने पहले मैं भेजू, मैं किस किस को भेजा है मैंने, देखो तो किस किस को आ गया ये मंत्र मुझे भी आ गया वो। है? आपको आ गया क्या? श्यामरानी को, हाँ मुझे जी, भी आ गया। अमित मुझे नहीं को, आया। मेरे को नहीं आया। मैं अमित भेज देती को भेजता हूँ। सर जी मुझे भी आ गया। दीपक को आ गया? दीपक आ गया आपको बेटा? हाँ जी, हाँ जी। ठहरो, और किसके पास नहीं गया है, ठहरो। अम्म, अरे वहां आपका नंबर किधर चला गया? मैंने अमित का नंबर पता नहीं किधर गुम हो गया मेरे से। मैं भेज देती हूँ, हाँ, आप उनको भेज दो। अभी भेज। सनातन प्रभु आपको आ गया क्या? सनातन प्रभु, मैंने प्रभु जी आपको हाय लिखा है। आज आपको आ गया क्या? ओ हाँ, नहीं, मुझे नहीं आया प्रभु जी। मैं अभी भेजता हूँ फिर आपको, ठहरो। भेज दिए मैंने। शिखा माता जी ने भेजी है मुझे। भेज दिया आपको। सनातन प्रभु आपको आया क्या? अनम्यूट करिए, मैंने भी देखा नहीं। आप खोल के देखिएगा। यार पता नहीं कौन से नंबर पे भेजा आपने। मैं अभी भेजता हूँ आपको दोबारा, ठहरो एक सेकंड, अभी भेजता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो जी वो वाला मंत्र भी भेजना जिससे अगर उसको नींद बाद में देख लूंगा, आप बस बताएं। नहीं, मैंने अभी भेजा है। हाँ, अभी मैंने भेजा आपको सनातन प्रभु। और कौन बोल रहा है तू? वो कहते हैं वो जो अब गंगा का आगमन आगमन किया जाता है उसके लिए जो मंत्र बोलना है वो। हाँ, संतोष माता जी को नहीं भेजा, इनको भी भेजो मैंने, ठहरो। संतोष, गोपी को आ गया कि नहीं? गोपी को, गोपी तेरे को आ गया कि नहीं आ गया? नहीं, अब देखो, अब आया कि नहीं? संतोष माता जी को भी गया होगा अभी। अब आ गया। आ गया ना आ अभी? गया। आ गया प्रभु जी। अच्छा, सबसे पहले ये करना है आपको सबको, जितने भी हम भक्त यहाँ लोग सब लोग इकट्ठे हैं, तो आप सुबह को नहा धोकर रसोई में ठाकुर जी के बर्तन सब जगह रख लो, नहाने का उनका जो जल है, एक जो पूजा की थाली है, आपके जो पुष्प हैं, और उनका जो जो भी आप रखते हैं कभी, जो दूध वगैरह, जो सब थाली ऑफरिंग करनी, सब तैयार करके पहले एक साइड पे रख देते हैं, ठीक है।
फिर उसमें से पहले ये उठा के जाते हैं, पहले भगवान को उठाने के लिए, जब सुबह को उठाना है तो उठाना है, जाके पहले मंदिर में घंटी खड़का के जाना है। जैसे हम सोए हुए हैं, कोई ऐसे ही आ जाए तो अच्छा नहीं लगता है ना। घंटी नहीं लगी है तो थोड़ा सा उसका दरवाजा को ऐसे कर खटका दो, खटका के अंदर जाओ। अंदर जाकर सबसे पहले गुरु को प्रणाम करो। गुरु को हमारे गुरु प्रभुपाद जी हैं, ठीक है, आप सबके हैं, आप उसमें उनको प्रणाम करिए, ठीक है बस। और उसके बाद, क्योंकि अभी सोए हुए हैं, सोए को प्रणाम नहीं करते, गुरु को कर सकते पहले, शुरू करने से पहले। फिर आसन पर बैठ, ठीक है, आसन पर बैठकर ये मैंने जो विधि भेजी आपको, इसको विधि को आप सामने रख लीजिए, नहीं तो एक पेपर रख लीजिए, पेपर पे प्रिंट कर लीजिए इसको। थोड़ा सा 2-4 बार आप करेंगे, 2-4 दिन करेंगे, अपने आप सब मंत्र याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक रिचुअल में फिर आप अपने आप हो जाएंगे। और हर बार जो आचरण करना है बैठ कर करना है, ठीक है, अब याद रखना बैठ कर करना है। और बैठ कर किया, और फिर जब शुद्धि हो गई, फिर घंटी खड़का के भगवान को उठाना है। एक्चुअली तो आगे भी विधि है, उठाने के मंत्र होते हैं, मगर अभी इतना ज्यादा नहीं, पहले इतना ही करो अभी, ठीक है। फिर जब भगवान को उठाना है उसके अलग मंत्र होते हैं, फिर सब वो बाद में करना है, स्नान के ये सब, वो इतना करो बस। बाकी प्रभु जी एक बात है, जी, अपना जो तिलक है ये भी बैठ के लगाते हैं ना वैसे? नहीं नहीं, ये तो आप खड़े होके लगा सकते हो। नहाने के बाद तुरंत अपने बेडरूम में रख लो, जहां पर भी आपका ड्रेसिंग टेबल है, हाँ जी। आप वहां पर अपना तिलक रख लो, गोपी चंदन का तिलक रख लो, ठीक है। ठीक। और एक और बात है, जब भी तिलक लगाओ, और पूरा पानी का तिलक नहीं, ये गलत सिखाते हैं इस्कॉन वाले, आजकल के लोग पानी का तिलक लगा लो, तो पानी का कोई तिलक नहीं नहीं, मैं तो यमुना जल का रखता हूँ, जी। गंगा जल रखता हूँ मैं तो। हाँ, गंगा जल के साथ मतलब कि गोपी चंदन का, हमारा गोपी चंदन। हाँ जी। मैं हाँ अभी जी। इसको आगे समझाऊंगा कि कोई जो तिलक होता है, जैसे आपका जो तिलक है, राधा रमन जी का तिलक आप लगाया करो, हाँ जी। ठीक है ना। जहाँ आपका जो करते हैं तो राधा रमन का तिलक, गुरु का तिलक होता है, उसमें हम विघन नहीं डाल सकते किसी का, क्योंकि हम जो रावण संप्रदाय हैं उनके अलग तिलक हैं, जो थोड़ा सा गौड़िया वैष्णव में भी अलग अलग तिलक हैं हमारे। हाँ जी। तो जब प्रभु जी तो राधा कुंड का तिलक लगाते हैं, लगा सकते हैं ना? हाँ, लगा सकते हैं, प्रभुपाद जी ने लगाया। वैसे हम तो जब हमारे सामने तो जो तिलक पड़ा होता है लगा लेते हैं, जब वो खत्म हो जाता है तो गोपी चंदन लगा देते हैं। राज्य का गोपी चंदन वहां से आप मंगवा लिया करो, द्वारका को जाए तो वहां से गोपी चंदन ले आओ एक बार इकट्ठा। नहीं, वो तो तो मेरे पास पड़ा है, लेकिन मुझे राधा कुंड का तिलक हाँ, राधा कुंड लगा सकते हो, कोई लगाते राधा हैं तो कुंड में वो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। कोई बात नहीं। मेरे मन राधा कुंड, हाँ नहीं कोई बात नहीं, राधा कुंड अलाउड है। प्रभुपाद जी के समय पे भी राधा कुंड, प्रभुपाद ने कभी किसी को निषेध नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु ने खुद राधा कुंड का तिलक लगाया है, तो आप राधा कुंड तिलक लगा सकते हो, ठीक है। इस्कॉन वाले नहीं लगाते, कई बार वो बोलते हैं ये नहीं कर सकते, वो नहीं, वो छोड़ो, कोई बात नहीं। हाँ, वो राधा रानी का नाम भी नहीं लेते कई बार उसमें, वो भी कई बार विघ्न करते हैं, मगर आप राधा कुंड जब का तिलक लगा के यदि कभी दर्शन करने जाओ तो एक जना बोला मेरे को, आपकी संप्रदाय चेंज हो जाएगी, आप तिलक नहीं क्यों नहीं लगा रहे नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको कोड भेजूंगा। हमारे मेरे बेटे ने 2000 पता नहीं ऐसे 20 साल जब भी छोटा था तो आर्टिकल लिखा था, मैं आपको वो आर्टिकल इंग्लिश में है, वो मैं भेज देता हूँ आपको। हाँ, उसमें पूरा खंडन किया हुआ है, उसमें पूरा बताया हुआ है कि आप अलाउड कर सकते हो, आप लोगों ने लगाया तो आप लगा सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। तो खैर पहले ही तो चलते हैं मूर्ति। आप अपने जब स्नान करने के बाद तुरंत तिलक लगाना है अपने को, और 12 तिलक लगाइए, ठीक है। कभी तिलक लगाने लग जाते तो कोई सब सब आदर सत्कार करते हैं। सरदार जी इतना बड़ा पगड़ी पहनते हैं, मुसलमान लोग अपनी टोपी पहनते हैं, दाढ़ी रखते हैं, तो हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म है, तो जरूर तिलक लगाओ, किसी से घबराओ नहीं, जरूर तिलक लगाओ। काम पे जाओ, कहीं पर भी जाओ, तिलक लगा, शर्म नहीं करना अपने को, ठीक है। ये ठाकुर जी का ये श्रृंगार है हमारा, ये श्रृंगार है। जैसे एक हमारे आप समझते हैं कि जो विवाह शादी है, जैसे वो सिंदूर लगाती है, तो उसमें शर्म किस बात की है सिंदूर लगाने में, लिपस्टिक बिंदी में लगाने में औरतों को जैसे कोई शर्म नहीं है, इसी तरह जो भक्त होते हैं उनको शर्म नहीं करना, अपना खूब तिलक लगाइए। और 1-2 बार कोई बोल देंगे अरे बहुत बड़े भक्त बन गए हो, एक बार करेगा, 2 बार करेगा, तीसरी बार अपने आप बंद हो जाएगा वो, ठीक है ना। ये जरूर लगाओ,
ये तिलक लगाओ। 12 तिलक हैं, आपके पास मंत्र नहीं है तो उसके भी मैं आपको भेज देता हूँ मंत्र उसके, ठीक है, आप सबको वो उसके 12 तिलकों के मंत्र भेज दूंगा आपको मैं। तो आप वो रोज नित्य लगाया करिए। नित्य लगाने के बाद फिर आप मंदिर में जाइए, मंदिर में बैठकर आचमन करिए, और फिर आप भगवान को उठाइए। भगवान को उठाने के बाद भगवान को स्नान वगैरह करवाइए। भगवान के ठाकुर जी नहीं है तो वहां पर आपकी, मान लो कोई फोटो वगैरह रखी, फोटो से पूजा करते हो तो फोटो को साफ करिए, आसन को साफ करिए, सारे को हर रोज नित्य पुराने, फिर वो आसन साफ कर कर फिर ठाकुर जी को आप तुलसी पत्तर दीजिए। काफी आपके घर में चंदन रखिए, चंदन को घिसिए। शुद्ध चंदन की लकड़ी मिलती, बहुत महंगी मिलती है, इतनी सी लड़की मिलती है, 5-6 हज़ार रुपए की मिलती है। एक बार ले आइए, बहुत साल 2 साल चल जाती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। लकड़ी को घिसाकर और आप तुलसी का पत्तर जो है भगवान को अर्पित कीजिए। राधा रानी के पाँव में तुलसी का पत्र नहीं लगता, तो केवल भगवान विष्णु के और श्री कृष्ण के पाँव में फोटो है तो फोटो के ऊपर चंदन के साथ पत्ता लगा के उसको लगाइए। भगवान को घर में जो भी सीजनल फूल है वो ऑफर कीजिए। सर्दियों का दिन चल रहा है, फूल बहुत कम है, तो भगवान को फूल तोड़कर उसकी थोड़ी सी पत्तियां रख दीजिए भगवान के सामने। भगवान को जल दीजिए, फिर भगवान को आप जो भी आपने भोग बनाया है, भले वो ड्राई फ्रूट है या कुछ भी है, भगवान को अर्पित कीजिए। फिर भगवान की आरती कीजिए। और ठीक है, और शंख, औरत शंख नहीं बजाती है, शंख केवल आदमी बजाता है, औरत शंख नहीं बजाती है, ठीक है। कभी आपके शंख है तो शंख नहीं बजाना, ठीक है, औरत कभी आरती करती है तो। प्रभु जी, भगवान को स्नान रोज करवाना? हाँ, हर रोज, हम सुबह हर रोज नहाते हैं, हमारे नहीं, ठाकुर। जैसे कि वहां पे हम ऐसे घर में लड्डू गोपाल जी हैं, मूर्तियां ज्यादा हैं, तो सबको करवाना रोज? नहीं, उसमें क्या कि आपकी जो विशेष मूर्ति है ठाकुर जी की, जैसे अभी जब भी आप अभी ज्यादा मूर्तियां, इसलिए थोड़ी सी मूर्तियां जो मेन मेन मूर्ति रखते हैं। अब जैसे जगन्नाथ जी, आप जगन्नाथ जी को तो स्नान रोज में होता नहीं है, जगन्नाथ जी का स्नान नहीं होता है। हाँ, फिर भी थोड़ा सा साफ करते हैं जगन्नाथ जी को। जैसे मैं भी थोड़ा सा, जैसे वो अपना, जैसे हमने वो आचमनी में थोड़ा जो गंगा जल डाला होता है, फिर हम्म, उसमें तुलसी माता की स्टिक डिप डिप कर देता हूँ साथ में फिर मैं, ठीक है, और थोड़े से तुलसी पत्ते डाल लेता हूँ मैं। ठीक फिर है। वहीं से थोड़ा सा जल लेके, जैसे जल छीटा देते हैं, मैं हम्म। वो करता हूँ। वो ठीक है, वो गलत है प्रभु जी? हाँ, नहीं वो ठीक है, गंगा जल तो साफ तो करना ही, आपको छीटा देकर तो साफ करना है। मगर आप कभी, आपकी मूर्तियां बड़ी हैं, जैसे आपके घर में एक बड़ी है, दुर्गा जी की मूर्ति है हाँ जी, हाँ जी। आपके साथ, तो हर रोज तो उसको स्नान नहीं करवा सकते हो आप, तो साफ कर दीजिए करिए, एटलीस्ट उनका जो गीले कपड़े से उनको साफ कर दीजिए करिए, ठीक है। ठीक। और ठीक है। उनका स्नान जो है आपका हफ्ते बाद स्नान होता होगा उनका, या ठीक है। हफ्ते या 2 हफ्ते बाद, जब भी आप करते हो। तो जो हमारी, जैसे हमारे बड़े गौरवताएं हैं, हाँ, हमारे 2 मूर्तियां हैं, हमारी छोटी मूर्तियां हैं, छोटी मूर्ति को हम हर हर रोज नहाते हैं, बड़ी मूर्ति को 2 हफ्ते बाद नहाते हैं, जो बड़ी मूर्तियां हैं, ठीक ठीक है। है। छोटी मूर्ति को रोज, जिसकी मेन पूजा करते हैं आप, तो आपके गोपाल जी हैं तो गोपाल जी को रोज नहा लिए। गोपाल जी बेचारे जो थोड़ी हर रोज नहाएंगे, नहीं तो बोलेंगे भाई आप खुद नहाते हो, हमको नहलाते नहीं हो। तो सर्दियां हैं तो गर्म पानी से नहलाना है, गर्मियां हैं तो ठंडे पानी से नहलाना है उनको, ठीक है ठीक। प्रभु जी। और फिर वो आरती पूजा की, ये तो ये विधि है। सबसे पहली विधि है आचमन की, ये पहले सीख लीजिए आप, ठीक है। आचमन का ठीक है। आपको पेपर भेजा जो मैंने, गंगा जल लगाकर आचमन को करना है, ठीक है। फिर किसी वो और, आचमन, आचमन जो होता है जो हमारी उसमें, उसके अंदर हम तुलसी पत्र डाल सकते हैं? अम, तो उसमें 2 चीजें होती हैं तुलसी पत्र में, फिर आप वो प्रभुपाद के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, उसको नहला नहीं सकते उसके साथ। आप तुलसी पत्र उसमें मत डालिए, केवल गंगा जल जो है ना, गंगा, एक सेकंड, जो गंगा जल है, आप उसमें केवल गंगा जल रखिए, उसमें तुलसी पत्र ऑफर करने के लिए, जब भगवान को भोग लगाते हो, जो जल भगवान को भोग लगता है उसमें आप तुलसी का वो डाल दो, उसमें तुलसी पत्र डालते हैं। या जो भोग की थाली, उसमें तुलसी पत्ता रख दिया करिए। जो नहलाने वाला जल है उसमें आप डाल सकते हो, मगर फिर उसमें ये होगा कि अभी मान लो आपके पास प्रभुपाद जी, जैसे आपके घर में प्रभुपाद जी का विग्रह है,
अब उसके अंदर तुलसी पत्ते डाल के नहीं आप नहला सकते उनको, क्योंकि वो विष्णु को जाएगा। उनके पाँव में वो तुलसी का पान जल वाला वो जल नहीं लगाते हमारे। तो जैसे राधा रानी का जो जल, उसमें हम लोग, ऐसे लोगों ने आजकल वो बनाया हुआ है कि भी गंगा जल नहीं है तो उसमें तुलसी का पत्ता डाल दो, गंगा जल बन जाएगी। आजकल व्हाट्सएप में ऐसा, सोशल मीडिया पे आप शायद सुना होगा, ऐसे लोगों से सुना है ना आपने ऐसा कुछ, कि नहीं सुना है कभी? अच्छा, नहीं सुना है ना। तो आप उसमें केवल गंगा जल बना दीजिए, जैसे मैंने आपको बोला है, जो विधि से बोला है ना, उसी विधि से बनाकर। तो इसको आप आसन को साफ कर लीजिए करिए अमित जी, है ना? समझ गए कि नहीं मेरे बात को? हाँ जी, हाँ जी। आसन को साफ करना है रोज, हर रोज, हर रोज फूल देने हैं। और रात को फिर वो जो फूल होते हैं, फूल और तुलसी सब उठाना पड़ता है रात को। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, हर रोज रात को फूल और पत्ते उठा लेते हैं। और भगवान के लिए छोटी छोटी गिलासें मिल जाती हैं, छोटे छोटे कप मिल जाते हैं, तो वो आप पानी के सुबह को भर देना है। तो रोज ज्यादा इतना मत कीजिए, एक बार सुबह को दे दिया बस, दूसरे दिन फिर उनको चेंज करके फिर नया डाल देते हैं। ठीक है, हमने 2 सेट रखे हुए छोटे छोटे ग्लासेस के। हमारे ठाकुर जी बहुत है, तो हमारे ठाकुर जी को कम से कम 10-12 ग्लास चलते हैं। तो हमने 2 सेट ग्लास के रखे हुए हैं, चांदी के छोटे छोटे ग्लास बनाए हुए हैं। तो हमने 2 सेट रखे हुए हैं। तो 2 सेट में क्या करते हैं, 12 सेट, जो 10-12 ग्लास हैं या 10 ग्लास जो भी होते हैं, तो उनको हमने आज रख दिया। तो सुबह नया नए लाएंगे, पुराने उठा के ले जाएंगे। ठीक है ना? तो ये आचरण, पहले आचरण पर ध्यान दीजिए आज की तो बात। प्रभु जी, जो जल है, मतलब नेक्स्ट से जल उठाना है, वो जल फिर खुद ग्रहण कर लेना? ऑफकोर्स, वो तो हमारा प्रसादी है ना, वो तो। हाँ जी, ठीक ठीक है प्रभु जी। ठीक है ना? तो वो ठीक है तो जी। प्रसादी, तो वो तो भगवान, तो भगवान को नहलाते हैं, वो भी भगवान का जल जो है वो, उसका एक मंत्र है, वो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है प्रभु जी। उसमें कैसा था, अरे मेरे दिमाग में मंत्र भूल गया उसका, जो चरणामृत का जो मंत्र है, तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी। तो उसको आप करना है। ठीक है? तो ये आश्रम की आपको विधि मैंने बता दी है। आश्रम प्रभु जी वो है अकाल मृत्यु हरणम हाँ, सर्व अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादकम इदम पित्वा शीशा धारयामि हम। इसका अर्थ मैं आपको भेज देता हूँ। आपके पास गोपी, आपके पास मंत्र है क्या, वो लिखा हुआ आपके पास हिंदी में? उसका फोन नहीं चल रहा मेरे को लगता है। खैर, मैं आपको भेज देता हूँ। मेरे को श्यामा रानी याद करवा देना बेटा, ये मेरे मैं को आपको सेंड कर दूंगी, मेरे पास है। हिंदी में मेरे को भेज दो, हिंदी में हाँ, आप हिंदी में आपको भेज दूंगी, तो हिंदी में आप को सेंड भेज कर। दो, तो मैं वो हिंदी में फिर मंत्र सबको, इनको सबको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है प्रभु। सनातन प्रभु, आपको भी ऐसा ही विधि करना है। सनातन प्रभु अपना कीजिए, अनम्यूट कीजिए फोन, कराची से सनातन प्रभु, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, आपका आपका अनम्यूट कीजिए। जी प्रभु, क्या कहना? हाँ, अच्छा, जैसे मैंने आपको विधि, हेलो। आपको भी ऐसे ही करना है। आपको सुबह को, जब भी आप सुबह आचरण करते हो, मंदिर में जाकर जमीन पर बैठकर, आसन पर बैठकर आचरण करके फिर भगवान की सेवा शुरू करनी है, राधा गोपीनाथ की। ठीक है ना? ऐसे करते हैं? हाँ, बस जमीन पे बैठ के आचरण करना है। ऐसे करते हैं? वेरी गुड। ये पूरा आचरण भी भेज दिया, पूरा आचरण कर, ऐसे करते हैं प्रभु? पूरा ऐसे आचरण कर, करते हैं? आप पूरा करते हैं ना आचरण, ये वाला सारे हाँ, मंत्र। आसन आसन इसी तरह करते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, बस। मुद्राएं वगैरह से। ठीक है। अच्छा, आज का पाँव टाइम, के वगैरह, कमर का, ये सारा उसी तरह ठीक है, वेरी गुड। पूरा। चलो, अच्छा अमित जी, हाँ, पूरा करते हैं, कमर का, पैरों का, वेरी गुड। बाजुओं का। हाँ, बस बस। अच्छा, श्यामा रानी, अमित, आपको ये हो गया, क्लियर हो गया इसका? जी या प्रभु जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। दीपक, आपको भी क्लियर हो गया बेटा कि नहीं? हाँ जी प्रभु, हो गया। आपको भी ऐसे ही करना शुरू, थोड़ा सा पता है आपको दुकान पे बिजी होती हो, मगर थोड़ा सा ठाकुर की मैं- सेवा। हाँ जी। अच्छा, सबको तिलक लगाना है, तिलक के बगैर नहीं रहना कभी भी। ठीक है? नहीं, तिलक तो लगाते हैं। जैसे मैं प्रभु आपको, राधा जी, हाँ राधा जी। रानी को मंजरी ऑफर कर सकते हैं तुलसी की? नहीं, राधा रानी को नहीं करते। नहीं राधा रानी करते? के पाँव में नहीं जाएगा कुछ भी। राधा रानी के पाँव में कभी भी नहीं जाएगा मंजरी, तुलसी। राधा रानी के पाँव में नहीं जाती कभी भी। राधा रानी के हाथ पे रख सकते हो, चंदन लगा हाथ के में? हाथ में दे सकते हो राधा रानी। हाँ, ठीक पाँव है। में, पाँव में नहीं जाती तुलसी, पाँव में नहीं जाती। भले राधा रानी, जो 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 तुलसी मैया राधा रानी की
गोपी है उसकी दासी है, मगर तुलसी जो है केवल ठाकुर जी के चरणों में जाती है, ठीक है। राधा रानी के पाँव में नहीं जाती, लक्ष्मी जी के पाँव में भी नहीं जाती, कहीं नहीं जाती वो, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हो गया सबको आपको? जी ब्रह्म जी। ये तो इसको आप बांध लो अभी। और हर रोज नहाकर आपको सबको जो है तिलक करना है सबको, ठीक है। नहाने से तिलक करके फिर मंदिर में जाना है, मंदिर में जाके आश्रम करना है, आश्रम करके पाठ पूजा करना है, ठाकुर को भोग लगाना है, आरती करना है, जो भी 2-4 मिनट का भी कीर्तन कर दिया, क्योंकि आपको काम पे जाना है, सब कुछ करना है, तो ये सब विधि करना है, ठीक है। ये हो गया, इसके बारे में तो सब क्लियर हो गया ना थोड़ा सा हमारा, ठीक है। अच्छा, अब जो सबसे बड़ा प्रश्न आता है, जो कि सबका आधार है और सबसे बड़ा जो काम आता है, वो है नाम जप। उस दिन प्रोग्राम पे भी दीपक जी ने पूछा था कि प्रभु जी कोई नाम जप, जो विष्णु के और भी नाम है, और भी नाम है, मगर ये जो महामंत्र जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र, इसमें सारे मंत्र सम्मिलित हैं। इसके अलावा कोई और मंत्र करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यही मंत्र में सारे सम्मिलित हैं, इसके बराबर कोई मंत्र नहीं है। अब इसके लिए एक और बात बोल देता हूं, इति शोष्कम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम नाते पत्रोपाय सर्वदेशु दृश्यते। कलि संतन ऋषि ने कहा कि इसके बराबर और कोई साधन ही नहीं है, इससे ऊपर और कोई साधन नहीं है। नाम नहीं लूंगा, आप समझदार हैं। वृंदावन में भी एक नए बाबा जी आए हैं पीले कपड़े वाले, वो सब बुलाते वाहे गुरु करो, ये करो वो करो, वो सब पाखंडबाजी है, वो गलत है। चैतन्य महाप्रभु ने खंडन किया, घोर खंडन किया इस बात का। अब कहाँ कहाँ समझाएं, कलयुग का प्रभाव है, लोगों को समझाने जाएंगे, कोई समझता नहीं, मानते नहीं है, तो क्या करें अभी। तो इसलिए अपना अपना ध्यान करो, ठाकुर जी का नाम लेके खुद निकल जाओ, और कोई समझता है तो समझे, नहीं समझे तो छोड़ो। अपना रास्ता, अपना जो अपनी गाड़ी है, वो भगवान की तरफ, राधा रानी की तरफ भगाते भगाते ले जाओ बस, क्योंकि बाकी झंझटों में नहीं पड़ना है अपने को। तो अब यहाँ पर ये महामंत्र, पहले तो ये समझ लो कि इस मंत्र के ऊपर और कोई भी मंत्र नहीं है। और अकेली राधा रानी का, हम भी राधा रानी को पुकारते हैं, तो राधे राधे हम कर सकते हैं, मगर राधा रानी का नाम भी इस मंत्र के ही अंदर है। तो राधा को पुकारने के लिए जब हम करते हैं, तो उसका भी आपको विधि बताएंगे। जब आप नाम जप करते हैं, तो ध्यान करते हुए, राधा रानी के चरणों का ध्यान करते हुए ये मंत्र जप करना है, उसकी विधि बताऊंगा आगे आपको। तो नाम जप की सबसे पहली बात जो आती है कि कलयुग के अंदर इस नाम से ऊपर और कोई बड़ा नाम नहीं है। और श्री चैतन्य महाप्रभु कहते, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। एक नाम जो है भगवान श्री कृष्ण का, सब पापों को नष्ट कर देता है। तो अब ये जो चीज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ये मैं कोई बुक नॉलेज डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आपके साथ करूंगा कि यहां से 2-4 श्लोक पढ़ लिए, लोगों को बता दिया, उससे नहीं। आपने अनुभव किया क्या, सबसे बड़ा काम ये है। तो राधा रानी की कृपा, भगवान ठाकुर जी की कृपा, ऐसी कृपा कि इसको, इसीलिए हम बार बार ये बोलते हैं कि नाम जो है, नाम में सब कुछ है। नाम जो आपको इतना आनंददायी होता है, आनंदावधि वर्णम प्रतिपदम, ये आनंद इसका बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। मगर इसके अंदर सारी नवदा भक्ति, अभी आपको मैंने बोली मूर्ति पूजा, नहीं भी मूर्ति पूजा हो रही, तो नाम के अंदर केवल नाम, जैसे हरिदास ठाकुर ने केवल नाम जपा है, तो नाम जो है इस कलयुग के लिए सबसे ऊंचा है, और वो भी महामंत्र का जप, ठीक है। और हम कई बार प्रोग्राम में भी कहते हैं, ये नाम कोई ऐसा नहीं है कि कोई इस्कॉन वालों की प्रॉपर्टी है, इस्कॉन वालों का नाम थोड़ी है। इस्कॉन से पहले चैतन्य महाप्रभु के इस्कॉन के लिए लिख के गए हैं क्या? वो तो अभी बात गए बेचारे, उन्होंने दे दिया थोड़ा बहुत इधर उधर करके। इसलिए ये नाम सबके लिए है। गौड़िया फिलॉसफी हमारी ये नाम के, इसी के ऊपर टिकी हुई है। अब यहां से जो सबसे बड़ी बात आती है कि नाम जो है, चैतन्य महाप्रभु ने संख्या पूरन लिया है, संख्या पूरन बोला है। हरिदास ठाकुर संख्या पूरन नाम लेते थे,
और जो 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 हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, तो वो संख्या पूरन नाम लेते थे। तो संख्या पूरन नाम कितनी है? कम से कम 1 लाख नाम, 64 माला जो है, ये तो करनी ही चाहिए। ठीक है। अब वो कैसे करते हैं अब कल सनातन प्रभु बोल रहे थे, हमारी यहाँ पर संतोष माता जी भी हैं, वो भी बता रही थी, बोलती प्रभु जी मेरे को तो 8 घंटे लग जाते हैं। और हमारे सनातन प्रभु बोल रहे थे हमको 8 घंटे लग जाते हैं। तो अब क्योंकि अभ्यास नहीं है ना इनको। अब दूसरी बात क्या थी, अभी शुरू किया है काम। तो साधारणतः जो नाम है, ये जो नाम एक माला जो है 4 मिनट में हो जाती है, बड़े आराम से। उसका कैसे किया जाएगा? अभी जैसे ये जो एक 1 लाख नाम है, ये आराम से 4 घंटे में हो जाता है। और इसमें जितने भी हमारे वृंदावन में, उड़ीसा में, या हमारे मायापुर में जितने भी भजनानंदी लोग हैं, सब लोग जो है 3 लाख नाम आराम से 12 घंटे में कर देते हैं। और 12 घंटे में हो जाता है, हमने कई बार किए हैं। 12 घंटे में 3 लाख नाम आराम से हो जाते हैं। हाँ, 1 आध घंटा रेस्ट हो गई बीच में, कुछ थोड़ा बहुत खा पी लिया, तो चलो 1 2 घंटे ज्यादा लग गए। वास्तव में नाम जो है 64 माला जो है, वो आपकी 4 घंटे में होनी चाहिए। 4 मिनट में एक माला होनी चाहिए। ठीक है। अब वो कैसे होगी, उसकी अब उसके लिए आपको बताऊंगा उसका क्या सिस्टम है। ठीक है। तो उसके लिए आज हमने जो प्रोग्राम किया है, मेरा ख्याल आज के लिए हमने पहले तो आपको ये बता दिया उसके लिए कि जो मूर्ति के लिए आपको आचरण कैसे करना है, पहले तो ये देख लो। ठीक है, ये हो गया आज का। अच्छा, नाम के ऊपर इसकी विधि क्या है, इसके कुछ कुछ तरीके हैं जो प्रभुपाद जी ने कौन सा तरीका दिया, कितना दिया, क्यों दिया, उसके लिए डिटेल है। तो मैं चाहता हूं कि अगले हफ्ते एक प्रोग्राम इसके ऊपर आराम से करेंगे, क्योंकि सब कुछ एक ही दिन में नहीं बताऊंगा आपको मैं। आज पहले आप आचमन करो, जो मैंने विधि दिया है मूर्ति पूजा के लिए। और फिर अगले सप्ताह किसी आपको बोल दो कौन सा दिन है। ये तो मैंने स्पेशली ऐसे ही बोल दिया क्योंकि सनातन प्रभु बोले नाम की ऐसी ऐसी बात है भी 8 घंटे लगते हैं। मैंने बोला नहीं, 8 नहीं, आपको 4 घंटे में आपके आराम से होंगे। ठीक है। तो उसकी विधि है, और वो विधि प्रभुपाद जी ने नहीं दी है। उसका भी कारण है, उनको सब कुछ पता था प्रभुपाद जी को, कौन सी विधि है, क्या विधि है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं दी, क्या क्या दिया है, और आगे क्या तरीका है। और उस नाम को करते हुए फिर हमको आगे कैसे बढ़ना है, उस नाम में गुण रूप लीला कैसे ध्यान करना है, कैसे रूप रूप चिंतन होती है, कैसे भगवान की समर्पित होना है। तो उसकी जो उसके बारे में आपको थोड़ा सा जब पता लग जाएगा, तो फिर नाम को छोड़ना नहीं आपको। ठीक है। तो ये आपको पता है कि मेरे को 4 घंटे तो निकालने आराम से, वो तो सीधा एक ही बार में 4 घंटे निकाल दिए। और हम ऐसे करते हैं, तो इसलिए आपको भी वो करना है, ताकि फिर आपके नाम में आपकी रुचि हो जाएगी, नाम में आपको आनंद होगा। और नाम के ऊपर और कोई जगह नहीं है, और इसी नाम, और कोई और नाम नहीं है, यही नाम करना है। और जब आपको आनंद आने लग जाएगा, तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप 1 लाख नाम करो, तभी तब आप खुद करोगे, मैं नहीं बोलूंगा आपको। आपको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुद करोगे उसको। जीवन की आपकी प्रायोरिटी बन जाएगी कि सबसे ऊंचा यही काम, पहले यही करना है अपने को काम। तो उसके लिए आपको मैं थोड़ा सा आप अभी आपको टाइम लग रहा है, लग कोई बात नहीं। जैसे साधन बाबू ने बोला 8 घंटे लगते हैं, ये है जो आप नाम जप कर रहे हो, जो स्वामी प्रभुपाद जी ने दिया है, वो दिया है उन्होंने वाचिक। तो ये जो वाचिक जप है, आपको उपांशु पे जाना है। अगली स्टेज आती है उपांशु की। अभी आप में से काफी भक्त हैं जिन्होंने 60 माला कर रहे हैं, 64 माला कर रहे हैं, और बड़े साल हो गया है या 2 साल हो गए हैं आप लोग। वाचिक जी बोलिए, कोई किसी का प्रश्न हो इसके बारे में, वाचिक कोई कोई पूछना चाहता है इसके विषय में और कुछ, आप बोलिए। तो आप बताएं ना।
आज भी थोड़ा सा देखिए, उसको उपांशु जप कहते हैं। उपांशु जप आज उसको मैं नहीं करूंगा, आज जान का आज के दिन रहने दीजिए, क्योंकि फिर हमारा लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपके लिए फिर कंसंट्रेशन भी नहीं पूरी होगी। तो मैं चाहता हूँ उपांशु जप, उसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। कौन सा दिन अच्छा रहेगा अगले हफ्ते में डिस्कस करने के लिए? सुजेस्ट कीजिए कौन सा दिन। जब मर्जी 2 बजे के फ्री इसी हफ्ते में होती कर हूँ। लीजिए लास्ट में। आप बताइए कौन सा दिन अच्छा रहेगा। मंडे ही रख लेंगे नहीं तो? इसी फ्राइडे रख लीजिए मंडे पंडित जी, अपना अपना प्रभु जाए। कौन सी कोई फ्राइडे? मैं नहीं, इसी हम हमें तो जब भी बोलेंगे आ जाए। जैसे आज मंडे है, हाँ, कमिंग फ्राइडे जी। ये फ्राइडे के अगले फ्राइडे? नहीं, यही फ्राइडे प्रभु जी। ये फ्राइडे को प्रभु जी प्रभु जी मंडे को रखो। मंडे को एक्चुअली रख। शेड्यूल थोड़ा बिजी है हाँ, इस टाइम वीकेंड में। का। तो हाँ शनिवार जी, को तो प्रोग्राम हो ही जाता है, तो मंडे को रखते हैं। मंडे को रख लेंगे हाँ क्या? जी, हम ठीक है, मंडे को रख लेते हैं। ठीक है, ठीक अगले मंडे को रख लेते हैं, ठीक है ना? तो ठीक है जी। जैसे सुबह मॉर्निंग जल्दी जाप करना होता है उठ के, तो फिर हम मंदिर में नहीं बैठ सकते। कैसे मतलब? सुबह जब मॉर्निंग जल्दी उठते हैं, 5 बजे, ठाकुर सोए 4 बजे, ठाकुर साढ़े सोए चार हुए ठाकुर सोए हुए हैं अभी उधर फिर उधर। मंदिर में नहीं जाना। ठाकुर नहीं, ठाकुर उठ जाए तो बाहर करिए ठाकुर को। ठाकुर जी सोए हुए हैं ना अभी। आप बोलेंगे ठाकुर तो सोते नहीं है, ठाकुर की ये लीला है, घर के ठाकुर जी बैठे ना, हमारे बच्चे की तरह है ना वो। फिर तो तुलसी की परिक्रमा के साथ कर सकते हैं बिना नहाए हुए। नहीं, नहाना पड़ेगा, तुलसी की परिक्रमा नहाकर नहाकर। पास पास बैठ सकते हो, तुलसी जी के पास बैठ जाइए। तुलसी मैं जी के परिक्रमा पास, लगा ली। हाँ, सुबह 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 आप अ, ठीक है, हम ऐसा करेंगे, थोड़ी सी अभी बात कर लेते हैं अभी। सादर प्रभु, हम क्या उपांशु जप क्यों करते हैं, प्रभुपाद ने क्यों बताया, वाचिक क्यों बताया, उपांशु क्यों नहीं बताया, रागमार्ग की क्यों बात नहीं की, तो ये सब हम डिस्कस नेक्स्ट वीक करेंगे। मगर हाँ, एक बात, ये अच्छा प्रश्न पूछा हमारे श्यामा रानी ने। सुबह को आप उठ सकते हो, जब मर्जी उठ जाओ, रात को उठो, 2 बजे उठो, तो जो भजन होता है दिन रात में होता है। जैसे हमारी अभी अभी देखो, आज हमारा सुबह का बिजी हूं मैं। तो सुबह का बिजी हूं, तो सुबह सुबह माला किया अभी। अभी हमको आज सारी माला अब निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमारे को तो बहुत टाइम लगेगा। तो अब टाइम कैसे करेंगे? तो ठीक है, तो रात अपने पास है ना, रात सोने के लिए थोड़ी है। तो फिर रात को आप बैठ जाओ, बैठो 6 घंटे 7 घंटे रात को बैठो, फिर आराम से बैठ जाओ। तो थोड़ा सा कभी झपकी आए भी, तो आधा घंटा रेस्ट कर लो और फिर उठ जाओ। तो नियम पूरा करना है रात को, भले रात के 2 बज जाए, तो उसका एक आनंद है। क्योंकि ठाकुर के साथ से आपको मिस करोगे भी, मैंने मैंने उससे बात नहीं की। ये बातचीत है ना। जैसे आप, कोई कोई लड़का है, जवान लड़का होता है, वो लड़की को देखता है, जवान लड़की लड़के को देखती है, या हस्बैंड वाइफ को बात करता है, या जो भी, उसमें एक, जब तक आप उनसे बात नहीं होती, तो आपका मन फिर वो थोड़ा सा रहता है कि आपकी बात नहीं हुई आज। तो ये जो नाम जप करना है, रिचुअल के लिए तरह नहीं करना है कि ये एक रीति है वैसे कर रहे हैं जी, 16 माला बोला गया इसलिए कर रहे हैं, ना ना ना। उस नाम करते हुए उसके साथ बातचीत करना है आपको, आपके मन की बात उस, ये आपकी जो नाम करना है। अच्छा, एक और छोटी सी बात अभी बता देता हूं। चलो इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए कर ही लेते हैं। चलो, जब आप नाम करते हो तो ऊंचा ऊंचा बोलते हो। जैसे जैसे कस्तादन बाबू, आपने कैसे बोला था नाम करना है, कैसे बोल करते हो आप? सातन जी बताइए जरा। हरे कृष्ण हरे आपका कट गया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हाँ, कृष्ण that's right। हरे राम राम हरे हरे। अब ये जो है, ये वाचिक जप है। एक तो इसमें जोर बहुत लग रहा है, और एक इसमें क्या होता है कि हाँ, सुनाई दे रहा है, अच्छा है, फास्ट भी बहुत है, मगर टाइम भी बहुत लग रहा है। चक्कर क्या है ये? अब आपको जप कैसे करना है? ठाकुर का ध्यान करते हुए आपको उपांशु जप करना है। उपांशु जप यहां से निकलता है। अब मेरा जप सुनिए, मैं बैठूंगा अभी। अब जब जप करना है, तो ठाकुर की आसन एक जगह पर बैठ के करिए।
इस्कॉन में तो कर रहा है, कोई इधर को कर रहा है, कोई उधर कर रहा है, 10 आदमी वो लगे हुए हैं, तो वैसा जप नहीं। बैठ जाइए, एकांत में बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठकर फिर उपांशु जप गले से होता है। इस तरह करना है आपको, समझ गया मेरी बात को? अब मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी आपको? आपने कभी? प्रभु जी। जी, इस जब में हमारी जो अंदर है जीभ है वो चलती है। हाँ, जीभ चलती है, जीभ अपने आप नेचुरली चलेगी। जीभ की स्पीड जो होगी ना, जब आपको अभ्यास होने लग जाएगा, तो जो जीभ की स्पीड है ना, वो जीभ ही आपकी हिलेगी, इस हिसाब से हिलने लग जाएगी, वो मंत्र है अपने आप चलेगा। उसमें श्वास जाते जाते, जो जब भी हम श्वास ले रहे हैं, 2-3 मंत्र तो उसके अंदर एक श्वास के अंदर आ जाते हैं। जब श्वास छोड़ रहे हैं तब भी मंत्र चल रहा है, श्वास लेने में, श्वास छोड़ने के अंदर अंदर सब मंत्र चल रहा है। और वो जो मंत्र होता है, इसको ऐसे समझ लीजिए आप चुगली कैसे करते हो, मान लो आप, मैं आपको अच्छा एक तरीका बताता हूँ। मान लो आपके पास कोई 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 गैदरिंग में बैठे हो, आपको किसी को कुछ काम में, कोई कोई कान में बात कहनी है, तो आप क्या करते हो? फुसफुसाते हो ना। उसको विस्परिंग कहते हैं, इंग्लिश में विस्परिंग कहते हैं ना। पता है ना आपको वर्ड विस्पर करना? विस्पर करना, जैसे जैसे वो बोलते हैं ना, वो कान में ऐसे करके, वो जैसे जैसे चूहा बोलता है ना, थोड़ा छुट 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 करके बोलता है। तो वो जो, अब वो विस्परिंग जो है ना, ठाकुर को पुकार रहे हैं हम। अब ये जो, इसको उपांशु जप कहते हैं। तो जितने भी बन्नानंदी हैं सब उपांशु जप ही करते हैं, ठीक है। अब वो उपांशु जप जो होता है, ये नए लोगों को नहीं बताया जा सकता। नए लोगों को तो वाचिक ही बताया जाएगा, खूब जोर जोर से करो, हरे कृष्ण 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 हरे, ऐसा ना ना, ऐसा नहीं। जब उपांशु जप करना है तो गले में आवाज निकलती है, जीभ हलती है, आपको सुनाई नहीं। हाँ, आप कानों को बंद करोगे तो आपको अपनी आवाज सुनाई देगी। आपके पास कॉटन बड होगी क्या? कॉटन बड होती है ना, उसको, रुई को कानों में डाल लो, और फिर आप ट्राई करो उसको जप करने के, उपांशु जप को। नहीं तो आपको केमिस्ट की दुकान से वो मिल जाते हैं, वो जो कानों में डालने वाले, पता है ना आपको, वो जो आवाज बंद कर देते हैं, कानों में डल जाते हैं ऐसे। तो कानों में थोड़ी सी रुई डाल लो, जहां आप कानों को ऐसे पकड़ो, फिर बहुत धीरे यहां गले में बोलो, धीरे धीरे बोलो आप। ट्राई करो, ट्राई करो थोड़ा सा। अच्छा, इसको बंद करो, कानों को दोनों उंगलों से बंद करो पहले, थोड़ा सा बंद करके अब अंदर धीरे धीरे बोलो, गले में से बोलो बस। सुनाई दे रहा है क्या? नहीं? अरे, सुन रहा जी। सुनाई दे रहा है ना आपको? सुन रहा जी। दूसरे किसी को सुनाई नहीं देगा? प्रभु जी, क्या जैसे हम जैसे रात को वॉक करते हुए सैर कर सकते हैं, वहां जब कर सकते हैं? बहुत अच्छा है, वेरी गुड। हाँ, उसमें ये करना है, जब जब ये, एक तो पहले ये उपांशु जप हो गया। उपांशु जप कहते हैं कि इसको समझ लो, जो फुसफुसाहट जैसे करते हैं, हिंदी हाँ में जी, जो अर्थ होता है, बहुत धीरे धीरे बोलना है, ऊंचा ऊंचा नहीं बोलना है। बिल्कुल ठीक है जी। बस ठाकुर को सुनाई दे रहा है, आपको ये चिंता मत करो वो बहरा नहीं है। जैसे मुसलमानों को बोलते हैं ना कि वो भांग देते ऊपर जाकर, वो बहरा नहीं है, उसको सुनाई देता है, ठीक है। अब वो सुनाई देगा जब भी। अब आपकी, अभी अमित जी का प्रश्न आता है कि वॉक करने, हाँ जरूर, पक्का 101%। उसमें आप एक काम करना है आपको, आपको इधर उधर नहीं देखना किसी को, ठीक है। फोन बंद कर लेना है। जब मैं एक काम करना है, जब मैं ये फोन आंसर नहीं करना आपको। ठीक है जी। जब करना है 2 घंटे करना है, भले कोई भी हो जाए, जब 2 घंटे के बाद ही सुनाई देंगे, बात ही नहीं करनी किसी से। 2 घंटे के लिए फोन को बंद कर दो, साइलेंट पे कर दो, नहीं सुनना हमको। भले जो, हाँ, पत्नी को बोलो 2 घंटे के लिए फोन करूंगा, बात जब कर रहा हूं फोन मत करना भी मेरे को। तो फोन नहीं उठाना जब जब करते हुए। बाहर जा रहे हो तो 3 फुट से ज्यादा आगे इधर उधर नहीं देखना, कौन सी दुकान में क्या हो रहा है, कहां पर है, कोई लाइट लगी है, कोई नहीं लगी है, कोई स्कूटर वाला, बस ऐसा है कि हाँ ट्रैफिक वाला कोई मार नहीं दे अपने को। तो सीधा सीधा बस चलते जाना है, कोई बात नहीं करनी। जैसे आप, और ये बिहारी के साथ जाओगे तो वृंदावन बिहारी के साथ जाओ, श्यामा रानी के साथ जाओ, बात नहीं करनी, बोलो साथ में चलेंगे मगर बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब करेंगे, कोई बहुत जरूरी रहा तो उसको ये एक एक नियम बना लेना है, ठीक है, ऐसा करेंगे। यहां से लेकर वहां तक जाने में हमको 40 मिनट लगते हैं,
तो यहां से जहां तक जाकर हम कोई बात नहीं करेंगे। जब हाँ 2 मिनट के लिए वहां पर रुक गए, बात करके फिर आते हुए बात नहीं करना, हमको जप करना है, ठीक है। और जप करने में फिर अगली विधि बताऊंगा धीरे धीरे, जप में कैसे करना है, कैसे भगवान को पुकारना है, क्या क्या उसका ध्यान कैसे करना है, ये सब विधियां हैं, धीरे धीरे आएंगी आपको, ठीक है ना। पहले आपको उपांशु करना है बस। प्रभु जी एक एक और बात पूछनी थी आपसे मैंने, हम्म। कि कोई बोलते हैं कि टंग को फोल्ड करके जप करने से ज्यादा मतलब अच्छा होता है जी, ऐसा कुछ है इसमें? नहीं, आप जीभ तो आपकी कभी हिलेगी, जीभ तो चलती रहेगी थोड़ी 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 थोड़ी। वो अलग बात है कि जब भी मानसिक जप होगा तो उसमें जीभ नहीं हिलती है, उसमें जीभ को भूल जाते हो तभी। वो उसको नहीं करना अभी, वो तो बहुत देर लगती है उसको, तो वो फिर आपको बताऊंगा। आप एक संकल्प कर लो कि आपको 3.5 करोड़ नाम जप करना है। मैं आपको अगले हफ्ते थोड़ा सा इसके विषय में और बताऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। पहले आप ये रखना है कि हमको फोन बंद करना है जप में। जब को धीरे करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना। ये नहीं करना कि अभी प्रभु जी ने 4 मिनट बोला है तो मेरे को 4 मिनट में जब खत्म करना है, खत्म नहीं करना है। 8 मिनट अपने आप आपके 7 हो जाएंगे, अपने आप 6 हो जाएंगे, अपने आप 5 हो जाएंगे, अपने आप 4 हो जाएंगे, ठीक है। अपने आप हो जाएंगे 4, ठीक है। और 4 के अंदर ही हो जाते हैं, क्योंकि उसमें अभ्यास होता है। आपकी आपकी जीभ चलेगी, जीभ हिलती रहेगी, आपकी आवाज नहीं आएगी, जीभ जीभ हिलेगी आपकी पूरी उपांशु में। तो ठीक है जीप आपको जीप से पता लग जाएगा कि आपका जब फास्ट है कि स्लो है। आपकी जीप चलेगी ना, तो उसमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे हरे चल रहा है, सांस भी चल रही है, मगर हरे हरे साथ में चल रहा है, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। इसमें अभ्यास होगा थोड़ा सा आपको। ये अभ्यास भी आप जानबूझ कर नहीं करोगे, अपने आप आएगा, नेचुरल आएगा आपके पास, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। तो आपको धीरे धीरे करना है जब, अब सबको धीरे उपांशु जब याद कर लो, उपांशु करना है अपने को। कीर्तन करना है तो खूब जोर जोर से कीर्तन करो, कोई बात नहीं, कीर्तन जोर जोर से करो। और जब का बताना नहीं किसी को। आप 60 माला करते हो, कल को आपकी 64 माला के बाद आपकी, जब आपको थोड़ा सा और समय मिला, आपका मन और करेगा, कब शायद आप 120 माला करने लग जाओ, 100 माला करने, तो बताना नहीं किसी को। कोई खास अपने बहुत ज्यादा भक्त है तो उसकी बात अलग है, जो भजनानंदी है, भजन का बताना नहीं किसी को अपने को, ठीक है ना। ठीक है प्रभु जी। तो ये ऐसे करना है। तो अभी हम अगले सप्ताह को जप के ऊपर थोड़ा सी और डिस्कशन करेंगे कि जप के ऊपर जो कैसे करना है, क्या इसकी और कुछ कुछ विधियां हैं, वो मैं आपको अगले सप्ताह बताऊंगा। प्रभुपाद जी ने क्यों नहीं बताया इसके विषय में, थोड़ा सा अभी अभ्यास करना आप थोड़ा सा, ठीक है। अभी सब लोग करेंगे ना अभी। बिल्कुल बिल्कुल। उपांशु जप कर लेना, ठीक है। याद रख लो उपांशु जप, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। प्रभुपाद की जय, निताई गौर हरि बोल। हरि बोल। हरि जय हरे प्रभु, कृष्ण। जय प्रभु, राधे राधे। अगले सप्ताह मिलेंगे सोमवार को इसी टाइम, ठीक ठीक। राधे ठीक है। श्याम प्रभु। राधे राधे, राधे श्याम, जय राधे, जय राधे।